क्षमा कर दें। राम बचन सुन कछुक जुराने, कहे कछ लखन बहुर मुस्काने। आप इन्हें सुशील मुनि कह रहे हैं भैया? हसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बर पापी। राम, तुम्हारा भाई बहुत ही पापी है। इसका शरीर तो देखने में गोरा है, लेकिन हृदय से बहुत ही काला है। देखो अभी भी मुझे कैसे देख रहा है। हे मुनीश्वर, क्रोध का मूल्य पाप होता है। आप कृपया क्रोध छोड़कर दया करिए। क्रोध में इंसान अपनी मानसिक संतुलन खो देता है और संसार से विपरीत चलने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि ये धनुष फिर से जुड़ जाए, तो हम किसी गुणशील कारीगर को बुलाकर ये धनुष वापस से जुड़वा देंगे। सुनो राम, मैं इसे तेरा छोटा भाई जानकर छोड़ रहा हूँ। यह अंदर से बहुत ही मलिन है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के घड़े में विष भरा हो। आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप इस बालक के वचनों पर ध्यान नहीं दीजिए। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूषण हिकाऊ। बर्रे और बालक का स्वभाव एक समान होता है, महात्मा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और हे लाल, इसने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा, क्रोध, बंधन या पथ जो भी करना है मुझे दास की तरह करें। बताइए किस तरह आपका क्रोध दूर होगा, मैं वही करूंगा। राम, मेरा गुस्सा जाए तो कैसे जाए। देखो अभी मेरी नजर से देख रहा है। जब एक कुठार उस गर्दन पर पड़ा ही नहीं तो मेरा गुस्सा बेकार हो गया। इसी कुठार की तीव्र धार से राजाओं के स्त्रियों के गर्भ का नाश हो जाता था। आज यही कुठार शिथिल पड़ गया। मेरा हाथ बढ़ता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है। लगता है आज विधाता भी बाम हो गए हैं, इसलिए मेरे क्रोध रूपी हृदय में शीतलता आ गया। आज भी अगर ये बचा है तो ये हृदय परिवर्तन के कारण ही बच रहा है। हे मुनिदेव, आप क्रोध करते हुए अच्छे नहीं लगते। साधु महात्माओं के से चेहरे पे तो कोमलता ही अच्छी लगती है। अतः आपकी मूर्ति भी आपके वायुमंडल से विपरीत है। आप बोलते भी हैं तो लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आप इतने दूर से तपस्या करके आए हैं, कदाचित आपके पैर में दर्द हो गए होंगे। आइए कृपया क्रोध त्याग कर आसन ग्रहण करें। राम, इसे मेरे नजरों से दूर करो। यह देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। जैसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतौ को नाही। तो आप आंखें बंद कर लीजिए गुरुदेव, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सखा करसि हमार प्रबोध। राम, तुम्हारे ही कारण ये भाई सारा अकारण बोलते जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूं। और तुम्हारे हिस्सा पर ये बोलते जा रहा है और तुम हमसे विनय करते हो, हाथ जोड़ते हो। ये छलावा नहीं चलेगा। हे राम, तुम ये
इसी धनुष को तोड़कर मेरा परम शत्रु बन गए हो। अतः या तो मुझसे युद्ध करो और नहीं तो राम का राज छोड़ दो। युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुझे भी मार डालूंगा। रघुपति बकन कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुना लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाए मुते बर दोसो। गुनाह लखन का और क्रोध हम पे कर रहे हैं। सच में कहा गया है कि सीधेपन में राहु भी नहीं गरजता। राम कहे उरित तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा। हे मुनिनाथ, आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। आपका कुठार आपके हाथ में है और मेरा सर आपके आगे है। जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। जिस तरह से आपका क्रोध जाए, हे मुनिनाथ आप वही कीजिए। प्रभु सेवक ही स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे मुनिनाथ, आपके हाथ में कुठार और धनुष को देखकर लड़के ने कुछ कह दिया है। सच में उसका भी दोष नहीं है। आपका नाम तो वो जानता था, पर आपको पहचान नहीं सका, इसलिए रघुवंशी के कारण आपको उत्तर दिया है। हे मुनिनाथ, अगर आप एक ऋषि की तरह आते तो ये बालक आपका चरणों का रज अपने मस्तक पे लगाता। हम चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। हे अनजाने में किए हुए अपराध को क्षमा करे मुनिनाथ। और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना मुनिनाथ, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बर नाम तुम्हारा। मेरा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका परशु सहित परशुराम। एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे मुनिनाथ, मेरा तो एक ही गुण धनुष है, आप तो नवोगुण से संपन्न हैं। सब प्रकार हम तुम सन्हारे, क्षमहो विप्र अपराध हमारे। हे मुनिनाथ, सभी प्रकार से हम आपसे हारे हुए हैं। हे मुनिनाथ, मुझे मेरे सारे अपराध को आप क्षमा करें। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हंसे, कहूँ बंधु समबाम। तुम भी भाई जैसा ही टेढ़ा हो, मुझे तुम मिठा विप्र देवता ही समझ बैठे हो। निपटे दिज कर जान ही मोही, मैं जस विप्र सुना बहु ही। सुनो, मैं जैसा ब्राह्मण हूं उसे ध्यान से सुनो। धनुष जो देख रहे हो, ये लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष है। ये धनुष को तीनों लोकों और पूरे ब्रह्मांडों में उठाना तो दूर, इसे कोई छू भी नहीं सकता है। और ये बाण जो देख रहे हो, मेरे क्रोध रूपी अग्नि में जलने वाला आहुति है, आहुति। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहित भय पदुआई। और जितने भी चतुरंगनी सेनाएं देख रहे हो, उस ज्वाला रूपी अग्नि में पड़ने वाले लकड़ी है, लकड़ी। कुठार को देखो, मैंने इस कुठार से
बार पशु की तरह बलि चढ़ाए। तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुझे विप्र देवता ही बना रहा हूं। तुमने धनुष को तोड़कर लगता है पूरे विश्व को जीत लिया है, तुझे अभिमान हो गया। हे मुनिनाथ, आप विचार कर कहिए, आपका प्रेम बहुत बड़ा है और हमारा अपना बहुत छोटा है। कहीं टूट पिनाक पुराना, मैं के लिए तू करो अभिमाना। ये पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, इसमें मैं किसके अभिमान करूं? जो हम निज रहे बेप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुना। तो अस को जग सुभत जही, भय बस ना बहिमात। हे मुनिनाथ, अगर मैं विप्रवर कहकर आपका निरादर कर रहा हूं तो सब सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिससे मैं अपना मस्तक नवाऊं? देव तनुज भूपति भक्ति नाना, संबल अधिक हो बलवाना। देवता, राक्षस या हमारे समान बलवान हो या मुझसे अधिक बलवान हो, अगर वो युद्ध में हमें ललकारते हैं तो हम उन्हें सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे कौन ही क्यों ना हो। अगर वो रण क्षेत्र में हमें ललकारेंगे तो मैं उन्हें सुखपूर्वक लड़ूंगा, चाहे वो कौन ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। जिसने भी क्षत्रिय का शरीर धरकर युद्ध से डर गया वो अपने कुल में कलंक लगा दिया। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। हे मुनियार, मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूं, रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डिराई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है, जो आपसे डरता है वो सभी से निर्भय हो जाता है। सुनि मृदु दूर बचन रघुपति के, उभरे पटल परसु धर्मति के। हे प्रभु, आप विष्णु अवतार हैं, आप विष्णु अवतार राम हैं। आपके बातों से तो मुझे मालूम पड़ गया आप विष्णु अवतार हैं। अतः थोड़ा सा मेरे हृदय में संदेह रह गया है, उसे भी दूर कर दे प्रभु, दूर कर दे। ये जो धनुष मेरे पास है, इसे आप अपने हाथों में लेकर मुझे दिखा दें। राम रमापति कर धन लेहु, ऐसो मिटाए मोर संदेहु। बेत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जय रघुवंश